नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 91 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के लिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज लेकर के आया हूँ मैं, एक 91 एक 92 नंबर। इससे पहले के क्वेश्चन आप जाएंगे तो सुपर 100 जो चैनल पर जाएंगे वहाँ पर सुपर 100 का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर देखेंगे तो पूरे वीडियो आपको एक एक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जा करके उनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए 91 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू दिया, मतलब इसका ये मान दिया गया है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है। तो फिर टेन थीटा का हमको मान निकालना है, क्या होगा। ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि आप टेन थीटा का मान दीजिए, जो कि आपको हम यहाँ पर ये प्रश्न दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। क्या लिखा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग समीकरण एक मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी एक समीकरण मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमको लाना है, हमको इसको टेन थीटा बनाना है किसी एक साइड को। तो इस साइड को हम टेन थीटा बना सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं, जब कॉस थीटा ऊपर न रहे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉस थीटा का हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे। ठीक है, जब दोनों पक्षों में हम कॉस स्क्वायर थीटा का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस थीटा से एक कॉस स्क्वायर वाला कट जाएगा, ये बचेगा एक कॉस थीटा। आगे करते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको मालूम होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, बराबर 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारा 3 रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, टेन थीटा। अब क्या करेंगे, अगर आप त्रिकोणमिति के जो सर्वसमीका हैं उनको अगर आप जानते होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। अब एक काम करिए, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या बचा है, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन थीटा। सॉरी, इधर से लाएंगे, देखिए इधर प्लस में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सावधानी से करना है, जब भी आप ट्रांसफर करते हैं किसी भी संख्या को या किसी भी चर अचर को, तो वहां पर आप जो चिन्ह होता है उसको बहुत ध्यान से गौर किया करिए, क्योंकि अगर वहां गलत कर देंगे तो फिर आपका आंसर गलत आना ही है। या माइनस प्लस था तो इधर माइनस आ गया, और ये इधर ही है प्लस में ही, तो प्लस एक बराबर जीरो। ये अब देखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, गुणनखंड द्विघात समीकरण बन गया द्विघात समीकरण। अब हमको इसका गुणनखंड करना है। तो चाहे आप टेन स्क्वायर थीटा को एक्स मान लें, टेन थीटा को, या फिर टेन थीटा के ही आधार पर इसको सॉल्व करें। तो हमको ऐसी कोई संख्या निकालना है जिनका हम गुणा करें तो दो आए, जोड़े तो एक आए। तो हम लोग क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2 टेन थीटा को कॉमन ले लेंगे, 2 टेन थीटा को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, टेन थीटा माइनस 1 बचेगा, टेन थीटा माइनस 1। यहाँ से हम लोग माइनस एक कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ भी टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 बचा, तो इसको लिख लीजिए टेन थीटा माइनस 1। और क्या बच रहा है हमारा, 2 टेन थीटा माइनस 1, 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये हमको दो समीकरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक का करके निकाल लेते हैं कि टेन थीटा माइनस 1 बराबर क्या आता है, फिर 2 टेन थीटा माइनस 1 बराबर क्या आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम पहला ले लेते हैं कि टेन थीटा माइनस 1, ये वाला जो आपका मल्टीप्लाई में है यहाँ वाला, ये उधर जाएगा डिवाइड में होकर के जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बराबर टेन थीटा माइनस 1 बराबर जीरो। तो
टेन थीटा बराबर 1 आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा टेन थीटा का एक वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। चलिए अगला हम इसको रोकते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो बटे में चला जाएगा या डिवाइड में, तो उधर 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ बचेगा, 2 टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर माइनस से उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 रहेगा यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर 1/2। तो हमारा क्या वैल्यू निकल रहा है, 1 और 1/2। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे। आप लोग जो इसको अभी नहीं सॉल्व किए होंगे तो वीडियो रोक करके पीछे से इसको देख लेंगे कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या एक वैल्यू आ गया, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 1/2 है। तो हमारा देखिए कौन सा है ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बोलेंगे डी है हमारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है 92 नंबर संचयी बारंबारता की यहाँ पर सारणी दिया गया है। बोल रहा है संचयी बारंबारता की सारणी की रचना करना निम्नलिखित में उपयोगी होता है। तो बताना किस में उपयोगी होता है, जो संचयी बारंबारता होती है तो जो उसका सारणी होता है किस में उपयोगी होती है, माध्य के लिए, माध्यिका के लिए, माध्यक के लिए, बहुलक के लिए, या उपयोग सभी मापक के लिए। तो जो हमारी संचयी बारंबारता होती है तो किसके लिए होती है, तो बोलेंगे माध्यक के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि xi वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के माध्य बिंदु है, f1 इसकी संगत बारंबारता है तथा x बार माध्य है, तो सिग्मा f1 x1 माइनस x बार किसके बराबर होगा। तो इसका वैल्यू क्या आता है, आप लोग को इसका कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, पहले आप सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसको फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है तो आप तक जल्दी पहुंचे।